आई होप आप लोगों का इन्वेस्टमेंट का सफ़र अच्छा चल रहा होगा। हम और आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं तब यही सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स कैसे अर्न करें। हम हमेशा ऐसे स्टॉक्स को खोजते रहते हैं जो हमें ज़्यादा रिटर्न्स दे सकें। रिसर्च करते समय हम बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं, जैसे कि कंपनी ने कितनी सेल्स की हैं, प्रॉफिट कितना है, क्या वो डिविडेंड देती है, उसका डेट तो ज़्यादा नहीं है, उसका रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है और बहुत कुछ। एक और ज़रूरी फैक्टर जो हम ध्यान में रख सकते हैं स्टॉक रिसर्च करते समय, वो है फ्री कैश फ्लो। सो आज के वीडियो में हम आपको 5 ऐसी कंपनीज के बारे में बताएंगे जिनका फ्री कैश फ्लो सबसे ज़्यादा है। इस वीडियो में हम इन सभी स्टॉक्स के बिजनेस के बारे में और उनकी की स्ट्रेंथ और पोटेंशियल रिस्क या वीकनेस भी कवर करेंगे, ताकि आपको इन कंपनीज के बारे में एक होलिस्टिक व्यू पॉइंट मिल सके। इसके अलावा लास्ट में हम एक टेबल के थ्रू इन सभी कंपनीज के कुछ की फाइनेंशियल मेट्रिक्स भी देखेंगे। हमने इन स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हुए ये भी ध्यान रखा है कि ये कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी हों, इसलिए इस लिस्ट में हम आपको उन्हीं स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जिनका मार्केट कैप 5000 करोड़ से ज़्यादा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज़्यादा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 10% से ज़्यादा है। ये 5 कंपनीज के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्री कैश फ्लो क्या होता है और एक स्टॉक रिसर्च करते समय इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। एक कंपनी को अपने ऑपरेशंस और कैपिटल एसेट्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स यानी कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस जैसे कि लैंड, मशीनरीज एट्सेट्रा, इनको मेंटेन करने के लिए कैश चाहिए होता है। ये सब पे करने के बाद जो कंपनी के पास कैश बचता है उसको फ्री कैश फ्लो कहते हैं। इस फ्री कैश फ्लो का यूज़ कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड, क्रेडिटर्स का रीपेमेंट और कंपनी की ग्रोथ के लिए कर सकती है। फ्री कैश फ्लो एक बहुत ज़रूरी पहलू है क्योंकि वो हमें ये बताता है कि एक कंपनी कितनी एफिशिएंट है कैश जनरेट करने में। जितनी ज़्यादा कंपनी एफिशिएंट है उतना ही वो डिविडेंड ज़्यादा दे सकती है, बायबैक कर सकती है और कंपनी की ग्रोथ में इन्वेस्ट कर सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि वो अपने क्रेडिटर्स को पैसा वापस दे सकती है या नहीं। एक इन्वेस्टर के लिए ये मैट्रिक ज़रूरी है क्योंकि वो उन्हें कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताता है और एक सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है। रिसर्च करते समय हमें दूसरे मैट्रिक्स जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो और अर्निंग्स पर शेयर जैसे मैट्रिक्स भी ध्यान में रखने चाहिए। ये जो भी रेशियोज मैंने आपको अभी बताए वो आप इस वीडियो में डिटेल में जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लिस्ट। फर्स्ट कंपनी है TCS लिमिटेड। TCS टाटा ग्रुप का पार्ट है और कंपनी IT सर्विसेज, कंसल्टिंग और बिजनेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी टेक्नोलॉजी, गुड्स एंड सर्विसेज जैसे कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, कंसल्टेंसी, कैपेसिटी प्लानिंग, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एज ऑफ 23 अप्रैल 2022 TCS का फ्री कैश फ्लो 37,000 करोड़ रुपीस था। TCS का डेट बहुत कम है और कंपनी ने पास्ट 3 ईयर्स में बहुत ही अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है जो कि 39.99% है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनका ग्लोबल प्रेजेंस जो नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, अफ्रीका, यूरोप, एशिया पैसिफिक रीजन्स तक फैला हुआ है। इतना ही नहीं, TCS बहुत डाइवर्स रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज को सर्विसेज प्रोवाइड करती है जैसे कि बैंकिंग, फाइनेंस, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया, एंटरटेनमेंट। इतने अलग अलग इंडस्ट्रीज को सर्विसेज देने की वजह से वो किसी एक इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट नहीं है। कंपनी के लिए एक मेजर रिस्क है इंडस्ट्री में बढ़ता कंपटीशन, क्योंकि इस स्पेस में इन्फोसिस, विप्रो, कैपजेमिनी, डेलॉयट, एक्सेंचर जैसी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं। इसके अलावा सभी IT कंपनीज रीसेंट टाइम्स में एक इंडस्ट्री वाइड हाई एट्रिशन रेट, इंक्रीजिंग एम्प्लॉय एंड अदर कॉस्ट फेस कर रही हैं, जिसकी वजह से उनके मार्जिन्स अफेक्ट हो रहे हैं। तो अब इंडियन IT कंपनीज इंक्लूडिंग TCS इस चैलेंज को कैसे टैकल करती हैं, आपकी नज़र उस पर होनी चाहिए। सेकंड कंपनी है इन्फोसिस लिमिटेड। इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी है जो कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विसेज जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इन्फोसिस का फ्री कैश फ्लो है 21,724 करोड़ रुपीस। इन्फोसिस की एक की स्ट्रेंथ है उनकी कंप्लीट बिजनेस सोल्यूशन सर्विसेज, यानी कि कंपनी अपने क्लाइंट्स को वाइड रेंज ऑफ कंसल्टिंग सर्विसेज, एंड टू एंड बिजनेस सर्विसेज, सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विसेज और बिजनेस कंसल्टिंग प्रोवाइड करती है। और इसके अलावा इन्फोसिस की एक और बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है उसका लोअर ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट जो बाकी ग्लोबल प्लेयर्स से काफ़ी कम है।
और जैसे हमने TCS के केस में चैलेंज डिस्कस किया था, वैसे ही चैलेंज यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं। थर्ड कंपनी है वेदांता लिमिटेड। ये कंपनी एक डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्स ग्रुप है जो एक्सप्लोरिंग, एक्सट्रैक्टिंग और प्रोसेसिंग मिनरल्स एंड ऑयल एंड गैस में काम करती है। वेदांता जिंक, लेड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन ओर के एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन और सेल्स में इन्वॉल्व है। कंपनी का फ्री कैश फ्लो है 17,262 करोड़ रुपीस। वेदांता की एक की स्ट्रेंथ ये है कि उनके क्लाइंट्स ग्लोबली फैले हुए हैं और वो इस इंडस्ट्री में एक लीडर है। और कंपनी ने अभी ताइवान के फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर करा है इंडिया में सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। कंपनी स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को टारगेट करने का सोच रही है। ये जॉइंट वेंचर कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कंपनी के लिए एक मेजर रिस्क है गवर्नमेंट का माइनिंग इंडस्ट्री में पॉसिबल इंटरवेंशन, जो उनकी एफिशिएंसी को कम कर सकता है। और क्योंकि लोग एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो रहे हैं, कंपनी को सारे रेगुलेशंस अच्छे से फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो उन्हें लॉसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। HCL टेक एक ग्लोबल IT सर्विसेज कंपनी है जो 5 सबसे बड़ी इंडियन IT कंपनीज में से एक में आती है। उनका फोकस ट्रांसफॉर्मेशनल आउटसोर्सिंग, सॉफ्टवेयर लेड IT सॉल्यूशंस, रिमोट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, R&D सर्विसेज एंड PPO में है। उनका फ्री कैश फ्लो 23 अप्रैल 2022 को 15,345 था। HCL टेक्नोलॉजीज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी हाई ग्रेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, जिनका फोकस इनोवेशन पे है। कंपनी ने ऐसी स्ट्रैटेजीज डेवलप की हैं जो उन्हें अपने कंपेटिटर्स से अलग करती हैं, क्योंकि उनका फोकस रीस्किलिंग, ट्रेनिंग और कैपेबिलिटीज बिल्ड करने पे है। कंपनी की एक बहुत बड़ी वीकनेस ये है कि कंपनी ने बहुत रिस्की बेट्स लिए हुए हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स ऑफ अराउंड $1.1 बिलियन ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड फ्यूचर प्रोडक्ट प्रोडक्शन प्लान्स, जो बहुत पुराने हैं और शायद अपने कंपटीशन में वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं। नेक्स्ट कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है जो एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स के मैन्युफैक्चर के बिजनेस में इन्वॉल्व है। साथ में वो एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स के रिपेयर और मेंटेनेंस के काम में भी इन्वॉल्व रहते हैं। कंपनी का फ्री कैश फ्लो 23 अप्रैल 2022 को 13,946 करोड़ रुपीस है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि कंपनी ने एक ब्रांड बना लिया है इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से वो प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं जो उनके कंपेटिटर्स नहीं कर सकते। और ये बात उनके नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी रिफ्लेक्ट हो रही है, जो कि 14.23% पे है। ये कंपनी के पीयर्स में वन ऑफ द हाईएस्ट है। और ऐसी इंडस्ट्री में यूजुअली इनोवेशन कम पाया जाता है, पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने सक्सेसफुली कंज्यूमर ड्रिवन इनोवेशन पे काम किया है। वो अपने कस्टमर्स को एग्जॉस्टिव प्रोडक्ट मिक्स देते हैं और अलग अलग सेगमेंट में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कंपनी की एक बहुत बड़ी वीकनेस है गवर्नमेंट कंट्रोल, क्योंकि कंपनी गवर्नमेंट की है, उनका इंटरफियरेंस और रेगुलेशन ज़्यादा हो सकता है। और कंपनी में काम करने वाले एक्सपर्ट्स को चेंज करना और नए टैलेंट को लाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए अब इन 5 स्टॉक्स के की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज को देखते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने इन सभी कंपनीज के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। हमने प्राइस टू अर्निंग्स यानी कि PE रेशियो के रूप में एक वैल्यूएशन रेशियो इंक्लूड किया है। डेट टू इक्विटी रेशियो के रूप में हमने एक सॉल्वेंसी रेशियो इंक्लूड किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि ROE के रूप में हमने एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इंक्लूड किया है। इसके अलावा हमने इन सभी कंपनीज की 5 ईयर सेल्स ग्रोथ भी इंक्लूड की है, ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि इन कंपनीज का बिजनेस कितनी तेजी से ग्रो हो रहा है। फिर हमने इन सभी कंपनीज के 5 ईयर रिटर्न्स भी शो किए हैं, ताकि हमारे व्यूअर्स इन कंपनीज का लॉन्ग टर्म स्टॉक परफॉर्मेंस भी देख पाएं। और फाइनली हमने 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स की वैल्यू भी इंक्लूड की है, सो दैट आप इन स्टॉक्स को टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी देख पाएं। हमने 2 इंडिकेटर्स का यूज किया है, 200 डे मूविंग एवरेज यानी कि 200 DMA और RSI 14। अगर एक कंपनी का स्टॉक प्राइस 200 DMA से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक को बुलिश माना जा सकता है, और अगर प्राइस 200 DMA के कंपैरिजन में नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है तो इस स्टॉक को बेरिश कहा जा सकता है। RSI की बात करें तो 30 से नीचे की RSI वैल्यू को यूजुअली ओवरसोल्ड माना जाता है, और ऐसे में ट्रेंड रिवर्सल यानी कि डाउन ट्रेंड से
अप ट्रेंड होने की संभावना हो सकती है। सिमिलरली 70 के ऊपर के RSI वैल्यू को ओवरबॉट माना जाता है और ऐसे में भी एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये थी वो 5 कंपनीज जिनका फ्री कैश फ्लो हाईएस्ट है। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन करें। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.